हेलो वेल, कैश फॉर क्वेरी यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एथिक्स कमेटी के द्वारा हाल ही में निशिकांत दुबे के द्वारा लगाए गए आरोप महुआ मोइत्रा पर कि वो संसद में घूस लेकर यहां पे प्रश्न पूछ रही हैं की जांच की जाएगी। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को समझेंगे कि क्या संसद में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है, संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक सांसद पर यदि इस तरीके का आरोप लगाया जाए तो किस तरीके की कार्यवाही उन पर हो सकती है और एथिक्स कमेटी का यहां पर क्या रोल है। तो चलिए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं इस मुद्दे को लेकर के। जैसा कि आप सभी यहाँ पर लगातार न्यूज़पेपर में इस मुद्दे को पढ़ रहे होंगे कि संसद में सवाल जो पूछते हैं इसके लिए लोग घूस देने को क्यों तैयार हैं और महुआ को यहाँ पर अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर किस तरीके की कार्यवाही की जा सकती है। हम पहले इस मुद्दे को यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद हम संसद में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, आप पूछने की क्या स्थिति है उसको लेकर भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो जांच जो रिपोर्ट यहाँ पे जो प्रक्रिया अगर शुरू हुई है, ये आरोप जो लगाया गया है वो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा लगाया गया है टीएमसी सांसद यहाँ पर महुआ मोइत्रा पर। इस आरोप को यहाँ पर देखा जाए तो कहा गया है कि बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी से इन्होंने कैश लिया है, महंगे तोहफे लिए हैं और संसद में सवाल पूछती हैं, उनके कहने पर उनके हित में यहाँ पर ये सवाल पूछती हैं। इस आरोप के बाद देखा जाए तो संसद की यहां पर देखा जाए एक एथिक्स कमेटी है और एथिक्स कमेटी यहां पर जांच शुरू कर चुकी है। वहीं महुआ ने देखा जाए तो इन आरोपों को यहां पर झूठा बताया है और कहा है कि वह इस तरह के सारे आरोप यहां पर बेबुनियाद हैं। तो एथिक्स कमेटी की जांच के पश्चात देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि फाइनली यहां पर क्या होगा। एक क्वेश्चन यहां पर उठता है कि यदि मान लीजिए किसी भी स्थिति में कि अगर महुआ पर यहां पर जो घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप साबित हो जाते हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं, अर्थात एक सांसद के खिलाफ किस तरीके की कार्यवाही यहां पर हो सकती है, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लोकसभा की एथिक्स कमेटी जो होती है इस मुद्दे की जांच करेगी और वर्तमान समय में ऑलरेडी यहाँ पर गठित की जा चुकी है और महुआ मोइत्रा से यहाँ पर जो भी प्रक्रियागत चीजें उसकी जाँच आरोप की जाएगी। जो सांसद हैं निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहद्राही को मौखिक सबूत देने के लिए गुरुवार यानी कि 26 अक्टूबर को यहां पर पेश होने के लिए कहा गया है। ठीक है, जिस भी संसद में ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। कमेटी आरोप लगाने वालों को भी यहां पर समन देकर पूछताछ के लिए बुलाती है और कमेटी जांच करेगी क्या वो किसी भी तरीके के यहां पर किसी खास हित में या उसके बिजनेसमैन को लाभ पहुंचाने के लिए सवाल पूछे गए हैं। पूरी जांच कर यहाँ एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट आपको लोकसभा अध्यक्ष को यहाँ पर सौंपती है और लोकसभा अध्यक्ष फिर यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन क्या हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है, वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अगर सजा के प्रावधानों की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सजा की जो सिफारिश की जाती है वो एथिक्स कमेटी के द्वारा यहाँ पर की जाएगी और संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होगी। वहीं स्पीकर को भी ये अधिकार होगा कि वो सेशन नहीं चल रहा हो तो भी कार्यवाही का फैसला ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा का जब सेशन चल रहा हो तभी ये फाइनली यहाँ पर एक्टिव हो सकता है। जो भी सजा होगी यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये अधिकार होगा कि वो कभी भी यानी कि न चलते हुए भी ये कार्यवाही को लेकर जो भी यहाँ पे आरोप अगर लगते हैं और सही साबित होते हैं, जो भी यहाँ पर वो दोषी को सजा देना चाहें वो बिना सेशन के चलते भी दे सकते हैं। स्थिति चलिए देखते हैं। देखिए पैसे लेकर जो सांसद प्रश्न पूछता है उसे दोषी पाया जाता है और उसकी सदस्यता यहां पर मूल रूप से खत्म की जाती है, अर्थात यहां पे सांसद महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो पूरी तरीके से समाप्त की जा सकती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सांसद उस आचरण और शपथ का यहां पर पूर्ण पालन नहीं करता है, जिसमें जब शपथ लेता है कोई भी सांसद तो वहां पर क्या लेता है कि वो पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य का निर्वहन करेगा। संसद का उपयोग सदैव यहां पर सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाना चाहिए और इन सारी चीजों का देखा जाए, यदि आप किसी व्यक्ति के किसी से पैसे लेकर उसके हित में यहां पे प्रश्न पूछते हैं तो यहां पर इस शपथ इत्यादि का आप यहां पर पूरी तरीके से पालन नहीं करते हैं और किसी प्राइवेट इंटरेस्ट के टूल के रूप में यहां पर नहीं करना चाहिए और इससे संसद की जो गरिमा होती है उसको भी यहां पर धक्का पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी संसद जो सांसद है उसकी सदस्यता को यहां पर समाप्त किया जाएगा। एथिक्स कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं इस साल यहाँ पे जो एथिक्स कमेटी जो है यहाँ पर आपको जांच करेगी। यहाँ पे देखिए विनोद सोनकर हैं जो कौशांबी से सांसद हैं, ये एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए विष्णु दत्त शर्मा सांसद हैं, ये खजुराहो से एमपी हैं। तीसरे हैं सुमेधानंद सरस्वती सांसद हैं, स्पीकर राजस्थान से। इसके अलावा अपराजिता सारंगी हैं सांसद भुवनेश्वर उड़ीसा से।
डॉक्टर राजदीप रॉय हैं सांसद सिलचर असम से, सुनीता दुग्गल हैं सांसद यहाँ पे हरियाणा से, सुभाष भामरे सांसद हैं धुणे महाराष्ट्र से। उसी तरीके से कांग्रेस के भी कुछ सांसद इसमें आपको शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे बैठी लिंगम वी सांसद जो हैं पुडुचेरी से हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एन उत्तम रेड्डी सांसद हैं नालैंड तेलंगाना से। बालशौरी वल्लभ नेनी ये सांसद हैं मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से, और परनीत कौर सांसद हैं पटियाला पंजाब से। कुछ अन्य पार्टियों के भी सांसदों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे शिवसेना के हैं हेमंत गोडसे नासिक महाराष्ट्र, जेडीयू से गिरिधारी यादव सांसद बांका बिहार, सीपीएम से यहाँ पर पीआर नटराजन सांसद हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु से, और बीएसपी से यहाँ पर कुंवर दानिश अली सांसद हैं यहाँ पर आपको। तो ये सभी लोगों को यहाँ पर आपको शामिल किया गया है एथिक्स कमेटी में, और ये एथिक्स कमेटी जांच करेगी महुआ मोइत्रा के संदर्भ में जो भी प्रक्रियागत चीजें होंगी, जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो देखने वाली बात होगी। अब आइए यहाँ पर जो मूल स्थिति है कि हम बात करते हैं संसद में प्रश्न पूछने की प्रवृत्तियों को लेकर, कितने प्रकार के यहाँ पे प्रश्न होते हैं, किस तरह की स्थितियां होती हैं, उनकी जांच को लेकर। जैसा कि हमने अभी पाया, जो चर्चा के यहाँ पर एक विषय है कि एक सांसद जैसे महुआ मोइत्रा जी हैं, उन पर यह आरोप लगा है कि वो संसद में यहाँ पर देखा जाए तो घूस ले रही हैं, घूस लेकर एक तरीके के प्रश्न पूछ रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है और लोकसभा आचार समिति के द्वारा यहाँ पर कैश फॉर क्वेरी आरोपों को, उनकी कथित संलिप्तता को पूछताछ की जा रही थी। देखिए यहाँ पे सीबीआई भी इन्वॉल्व है इस मुद्दे को लेकर के। सदस्य ने किसी विशेष एजेंडे को आगे बढ़ाने, ऐसा करने के लिए मुआवजा प्राप्त करने के इरादे से लोकसभा में अपनी ओर से यहाँ पे प्रश्न अपलोड करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी संसदीय लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पर उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिसको लेकर के यहाँ पर यह जांच की जा रही है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक सांसद अपनी आईडी यहाँ पर किसी और यहाँ पर बिजनेसमैन या व्यक्ति को देता है, उससे संदर्भित अपने प्रश्नों को अपलोड करने के लिए। इन आरोपों ने सांसदों के नैतिक आचरण और व्यक्तिगत लाभ दोनों के मुद्दों को यहाँ पे संभावित पदों के दुरुपयोग के संदर्भ में इसे देखा जा रहा है, और इसको लेकर के यहाँ पर जांच होगी। संसद में बात करें प्रश्न उठाने की प्रक्रिया इत्यादि को लेकर के और पूछने वाले प्रश्नों की स्थिति को लेकर के, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न लोकसभा में किस तरीके से उठाए जाते हैं, इसको लेकर के लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के कुछ नियम बनाए गए और उन नियमों के तहत ही आप ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्नों को उठाने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के आप देखें तो नियम है 32 से 54 तक, और इसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देशों के लिए यहाँ पर निर्देश है 10 से 18 के द्वारा ये शासित होती है कि किस अनुसार किसे यहाँ पे प्रश्न उठाने का मौका दिया जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए जो एक सांसद को यहाँ पर पहले निचले सदन के महासचिव को संबोधित करते हुए एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछने के अपने उद्देश्य की आपको जानकारी देनी होगी। उसके बाद नोटिस आमतौर पर देखें तो प्रश्न के टेक्स्ट, जिस मंत्री को प्रश्न संबोधित किया गया है उसका आधिकारिक यहाँ पे पदनाम, वह तारीख जिस पर उत्तर वांछित है, और प्रश्न के संदर्भ में प्राथमिकता क्रम इत्यादि आपको शामिल करना होता है। और जब सांसद एक ही दिन में प्रश्नों के कई नोटिस यहां पर आपको पेश करना है तो उससे संदर्भित यहां पर आपको जानकारी भी देनी होती है। अब यहां पे देखिए, अब ज्यादा यदि आपको प्रश्न पूछना है तो एक सांसद को एक दिन में प्रश्नों की अधिकतम 5 सूचनाएं, जो कि मौखिक भी हो सकती हैं और लिखित दोनों तरीके की हो सकती हैं, जमा कर सकते हैं, और एक सीमा से अधिक नोटिस उसी सत्र के अगले दिनों के लिए यहां पर विचार किए जाएंगे। तो यह प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति को कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एक दिन में कितने आपको दे सकते हैं, किसको यहां पर संबोधित करना है, क्या क्या जानकारी आपको प्रश्न पूछते हुए देना है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको एक प्रश्न पूछने की एक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं कि नोटिस अवधि कब तक की यहां पर आपको मिलती है। तो नोटिस अवधि क्या है? नोटिस अवधि का मतलब होता है कि आमतौर पर किसी भी प्रश्न के लिए नोटिस अवधि मूलतः कितने दिनों की रहती है? 15 दिनों की नोटिस अवधि होती है, और इससे यहां पर देखा जाए तो कम नहीं होगी। सांसद जो होता है अपने नोटिस या तो ऑनलाइन सदस्य पोर्टल के माध्यम से या संसदीय सूचना कार्यालय के मुद्रित प्रपत्रों का उपयोग करके यहां पर जमा करा सकते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष उन प्राप्त नोटिसों की यहां पर समीक्षा करते हैं और स्थापित नियमों के आधार पर उनकी स्वीकार्यता को निर्धारित करते हैं कि किसे यहां पर मौका दिया जाएगा, किसको कैसे देना है। यह सब निर्धारित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होगा। अब प्रश्न की स्वीकार्यता की शर्तें क्या हैं? देखिए, प्रश्न किस आधारों पर स्वीकार किए जाते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, प्रश्न हमेशा क्या होंगे? 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। तर्क, अनुमान, अनुमान्य, हानिकारक कथन अथवा किसी भी व्यक्ति की शासकीय
सार्वजनिक स्थिति के अतिरिक्त उसके चरित्र उच्चारण का उल्लेख करने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए, अर्थात किसी भी तरीके की अनर्गल बातें आपको नहीं करनी है। वहीं व्यापक नीतिगत मुद्दों के बारे में प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर यहाँ पर देना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए विशेष नीतिगत मुद्दों के बारे में प्रश्न स्वीकार्य आपको नहीं है। इसके अलावा यदि प्रश्न यहाँ पे न्यायिक विचाराधीन है अथवा संसदीय समितियों से जुड़े मामलों से संबंधित नहीं हो सकते, उन्हें ऐसी जानकारी जो है मांगने से भी बचना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को यहाँ पर कमजोर कर सकती हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपको एक संसद को नहीं पूछना है। साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना है, राज्यसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता जो होती है वो राज्य परिषद में प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के तहत 47 से 50 के द्वारा निर्धारित की जाती है। वहीं में विभिन्न मानदंडों के बीच प्रश्न स्पष्ट विशिष्ट केवल एक मुद्दे तक ही यहां पर आपको सीमित होने चाहिए, ना कि आप एक ही प्रश्न में आपने कई सारे मुद्दे डाल के आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये मूल रूप से लोकसभा राज्यसभा में जो प्रश्न पूछने की प्रक्रियागत चीजें हैं, स्वीकार्यता की बातें हैं, वो हमने देख ली। अब जाते जाते एक चीज और यहां पे समझ लेते हैं कि प्रश्नों की कितने प्रकार की श्रेणियां होती हैं, किस किस तरीके के प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं। देखिए यहां पर एक प्रश्न होता है जिसे हम कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का मतलब होता है कि एक सांसद के द्वारा पूछा जाता है कि उसका उत्तर प्रभारी मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से यहां पर दिया जाए। प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है। जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है और उस पर अनुपूरक प्रश्न यहां पर आपको पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। दूसरा होता है यहां पे अतारांकित प्रश्न। इसमें क्या होता है, अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य जो होता है किसमें उत्तर देगा, लिखित में। तारांकित का मौखिक, अतारांकित का लिखित में उत्तर दिया जाता है और इसका उत्तर मंत्री के द्वारा सभा पटल पर रखा गया माना जाता है, जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न यहां पे नहीं पूछा जाएगा। जिसमें आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और इसमें आप नहीं पूछ सकते, तो एक अंतर भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अल्प सूचना और निजी सदस्यों के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नों की स्थिति भी यहां पे देख लिए। 4 प्रकार के टोटल प्रश्न हैं, 2 हमने देख लिए, 2 और। अल्प सूचना प्रश्न का क्या मतलब हुआ, इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। इसके संदर्भ में 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। वहीं निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों में देखें तो एक प्रश्न लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 40 के तहत, राज्यसभा के नियमों के नियम 48 के तहत यहां पर आपको एक निजी सदस्य को संबोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रश्न किसी विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से जुड़े विषय से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य यहां पर आपको जिम्मेदार हो। तो इस तरीके से प्रश्नों की पूछने की जो प्रवृत्ति है वो हमने यहां पर आपको देखी कि कितने प्रकार के आपको प्रश्न हैं। आगे यहां पर देखिए प्रश्न करने का जो महत्व है, प्रश्न पूछने का अधिकार है और सरकार का यहां पे क्या दृष्टिकोण है वो भी यहां पे देखिए। एक होता है आपका संसदीय अधिकार। संसदीय अधिकार का यहां पे मतलब क्या है, देखिए प्रश्न पूछना सांसदों का एक अंतर्निहित अप्रतिबंधित संसदीय अधिकार है और कार्यकारी कार्यों पर विधायी नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में यह कार्य करता है। प्रश्न पूछने का अधिकार क्या है, यह सांसदों को सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करने, नीतियों आलोचना करने, सरकार की कमियों को उजागर करने और मंत्रियों की भलाई के लिए कदम उठाने की यहां पर आपको अनुमति देता है। इसी तरीके से सरकार का क्या दृष्टिकोण है इस पक्ष में, देखिए सरकार के लिए प्रश्न नीतियों और प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, और इसमें जनता की भावनाओं के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। संसदीय आयोगों के गठन, जांच, कानून के अधिनियमन का यहां पर भी ये नेतृत्व करते हैं। तो एक तरीके से यहां पर इन प्रश्नों के माध्यम से न सिर्फ यहां पर जनता की जानकारी, किसी प्रकार की प्रक्रियागत चीजों को लागू करना, लोगों के बारे में समझना, क्या यहां पे जन प्रक्रिया है, कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है, एक तरीके की समस्यागत चीजें, या कह सकते हैं कि आपको देश को किस ओर लेकर जा रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, उसके संदर्भ में गलत सही जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर हम प्रश्नों के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से क्षेत्र की, देश की यहाँ पे समस्याओं को जानना समझना कार्य में यहाँ पर संसद पे होता है। इन फ्यूचर देखा जाए तो आपको आगे की राह या भविष्य के संदर्भ में हम इसे कैसे देख सकते हैं, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 75 को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया कि संसद में प्रश्न पूछना संसद के सदस्य का संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसद में प्रश्नकाल एक अलग स्तर पर यहां पर होता है। प्रत्येक प्रश्नकाल इस अर्थ में प्रचालन में प्रत्यक्ष प्रकार के लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है और लोगों के प्रतिनिधित्व शासन के मामलों में सरकार से सीधे सवाल करना है। सरकार सदन के मामले में यहां पर जवाब देने के लिए बाध्य है। एक तरीके के जो सांसद हैं वो एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से
के बीच से चुनकर आते हैं, एक क्षेत्र विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर लोगों के सवालों का जवाब यहाँ पर सरकार को देना होता है, क्योंकि सरकार जो होती है वो जनता से चुनकर आई होती है और ये प्रतिनिधि भी जनता चुनकर भेजते हैं, इसलिए सरकार को बाध्य है कि वो उन सवालों का जवाब दे। संबंधित अधिकारियों को यह बताना चाहिए किसी भी प्रश्न को अस्वीकार क्यों किया जाना चाहिए। संसद के विशेषाधिकार के कारण सूचना का अधिकार के माध्यम से भी इसका कारण नहीं पता किया जा सकता और इसे न्यायालय में ले जाना भी आपको कठिन है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये संसदीय पूर्ण रूप से संसद के अंदर ही यहाँ पे मामला चलता है और इसे बाहर यहाँ पर किसी तरीके से सुलझाया ले जाया भी नहीं जा सकता। तो संसद का मामला संसद ही यहाँ पर सुलझाती है और यहाँ पर महुआ मोइत्रा का मामला भी एथिक्स कमेटी के यहाँ पर निर्णय पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।